कहानी सिर्फ कहानी नहीं, ये इंसान के अंदर छुपी कमजोरी, खौफ और गुनाह की आवाज है। अंधेरों में पलने वाली एक सच्चाई, स्याह साया, जहां इंसान खुद अपने लिए सबसे बड़ा अजाब बन जाता है। साथ साथ खड़े दरख्तों के गुंजान जंगल में हम 1 घंटे तक सफ़र करते रहे। आखिर हम इस नदी पर पहुंच गए जिसकी ऊंची चबूतरे पर एक कदीम मंदिर की छोटी सी इमारत नजर आई। मंदिर के चबूतरे पर कुछ पुजारी आलती पालती मारे बैठे हुए थे। 2 औरतें और एक मर्द नदी में नहा रहे थे। औरतों ने बारीक साड़ियाँ लपेटी हुई थीं, जिसमें से इनके जिस्म ज़्यादा नुमायां होकर नजर आ रहे थे। हिंदुओं में जिस्म की हयादारी का इतना ख्याल नहीं किया जाता। इसकी वजह हिंदू औरतों का एक अहमकाना अकीदा है कि किसी मंदिर के तालाब या घाट पर नहाते हुए इनके जिस्म पर जितने मर्दों की नज़र पड़ेगी उतने ही इन औरतों के पाप जड़ जाएंगे। एक पुजारी से मैंने माता देवी के बारे में पूछा तो इसने ऊपर मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, माता देवी मंदिर के पीछे अपने स्थान पर मिलेंगी। मैं मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। मंदिर छोटा सा था। इसके पीछे एक घास फूस की झोंपड़ी थी, जिसके बाहर चटाई पर एक बूढ़ी औरत बैठी माला का जाप कर रही थी। मैंने करीब जाकर उसे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। औरत ने थोड़ी देर बाद आंख उठाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, कहो बालक, क्या बात है? मैंने बड़े अदब से कहा, माता देवी, मुझे विक्रम ऋषि महाराज ने आपके पास भेजा है। माता देवी ने आंखें बंद कर लीं। इसके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे कुछ देख रही हो। इसने आंखें खोल दी, कहने लगी, तुम्हारी बहन के रोग का इलाज नर्तकी कामिनी के पास है। मुझे मालूम है कि तुम बड़े कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगी। मैंने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। नर्तकी कामिनी मुझे कहाँ मिलेगी? माता देवी ने माला वाला हाथ ऊपर उठाकर कहा, वो आकाश के गंधर्वों की नर्तकी है। उसे हवस के लोग भी एक अयाश साधु जादू के जोर से कांच का मनका बनाकर डबिया में बंद कर रखा है। जहां रात पड़ती है, साधु में से कांच का मनका निकालकर इस पर मंत्र फूंकता है। कांच का मनका कामनी पर नर्तकी में तब्दील हो जाता है। अयाश साधु कामनी से प्यार मोहब्बत करने के बाद उसे दोबारा कांच का मनका बनाकर डब्बी में बंद करके अपने पास रख लेता है और फिर सो जाता है। मैं हैरान सा होकर माता देवी की कथा सुन रहा था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मैं अलिफ लैला की दुनिया में पहुंच गया हूं। सोचने लगा कि खुदा जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, लेकिन मैं अपनी बहन की खातिर जिस राह पर चल निकला था, अब अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर वापस नहीं मुड़ सकता था। मैंने माता देवी से पूछा, देवी जी, अगर कामनी नर्तकी साधु के जादू टोने में कैद है तो मैं इसके साथ कैसे मुलाकात कर सकता हूँ? माता देवी ने कहा, वो साधु बड़ी जबरदस्त ताकत वाला है। जब वो कामनी नर्तकी से प्यार मोहब्बत कर रहा होता है तो अगर इस वक्त कोई इसके सामने चला जाए तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। साधु ने अपने गिर्द एक दायरा खींचा हुआ होता है। इस दायरे के ना कोई अंदर बाहर जाकर जिंदा रह सकता है, ना बाहर निकलकर जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि कामनी नर्तकी कोशिश के बावजूद साधु की कैद से आज तक नहीं निकल सकी। फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। माता देवी बोली, मैं ऋषि विक्रम जी की पुजारन हूँ और तुम अपनी बहन की हमदर्दी में जिस तरह मुसीबतें झेल कर यहाँ तक आए हो, मैं इसकी भी बड़ी कदर करती हूँ। माता देवी ये कहीं कहकर झोंपड़ी के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो इसके हाथ में टीन की एक छोटी सी डबिया थी। इसने डबिया में से एक पुड़िया निकालकर मुझे दी और कहा, इस पुड़िया में एक जादुई राख है। अयाश साधु आज सूरज गरूब होने से जरा पहले मुंडेलकर गांव के नर्मदा घाट वाले जंगल में से गुजरेगा। घाट के करीब घने जंगल पर बरगद का बहुत घना दरख्त है। वो इस दरख्त के नीचे पड़ाव डालेगा और कामनी नर्तकी को डबिया में से निकालकर इससे प्यार मोहब्बत करेगा। तुम छुप कर उन्हें देखते रहना। प्यार मोहब्बत करने के बाद जब साधु कामनी नर्तकी को दोबारा डबिया में बंद करके सो जाए तो आगे बढ़कर इस पुड़िया की राख साधु के जिस्म पर छिड़क देना। ये ऋषियों मनियों के शमशान घाट की राख है। इस राख के असर से अयाश साधु रात भर के लिए बेहोश हो जाएगा। मैंने पूछा, लेकिन देवी जी, आपने तो कहा था कि साधु अपने इर्द गिर्द जादू का दायरा खींच लेता है। जो कोई इस दायरे के अंदर जाएगा भस्म हो जाएगा। फिर मैं कैसे जिंदा बचूंगा?
माता देवी ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास ऋषि मुनि लोगों के शमशान घाट की राख होगी, तुम पर साधु का जादू बेअसर हो जाएगा। आगे गौर से सुनो। साधु के बदन पर राख छिड़कने के बाद इसने डबिया जहां भी छुपाई होगी निकाल कर उसे खोलना और बाकी की राख इस डबिया में बंद कांच के मनके पर छिड़क देना। कामनी नर्तकी फौरन अपने औरत के रूप में वापस आ जाएगी। उसे बताना कि तुम्हें माता देवी ने भेजा है और उसे अपनी बहन का रोग बताना। सिर्फ वही तुम्हें बता सकेगी कि तुम्हारी बहन का रोग हमेशा के लिए कैसे खत्म किया जा सकता है। मैंने जादुई राख की पुड़िया लेकर अपने पास संभाल कर रख ली, माता देवी का शुक्रिया अदा किया और नर्मदा घाट की तरफ चल पड़ा। मुझे इस वक्त अपने ऊपर जिन भूतों वाली कहानियों के किसी किरदार का शुबा हो रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं दनिस्ता तौर पर किस दलदल में धंसता चला जा रहा हूँ। किसी न किसी तरह मैं शाम होने से पहले नर्मदा घाट पर पहुंच गया। वहां से मदन सीना का घना जंगल शुरू हो जाता था। मैं जंगल में दाखिल हो गया। मैंने एक जगह बरगद का बहुत बड़ा दरख्त देखा। इसकी शाखें जमीन के साथ लगी हुई थी। यही वो दरख्त था जिसके मुतल्लिक माता देवी ने कहा था कि अयाश साधु वहां पड़ाव करेगा। वहां बरगद का कोई दूसरा दरख्त नहीं था। मैं थोड़े फासले पर एक और दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गया। वहां से मुझे बरगद का दरख्त वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। मैं अयाश साधु का इंतजार करने लगा। सूरज गरूब हो रहा था। घने दरख्तों की वजह से जंगल में वक्त से पहले अंधेरा छाने लगा था। इतने में मुझे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। दरख्तों के दरमियान एक चिट्टाधारी साधु चला आ रहा था। इसके कंधे पर एक गठड़ी लटक रही थी। हाथ में तरशौल था। इसने बालों का सर के ऊपर जोड़ा बना रखा था। साधु चलते चलते बरगद के दरख्त के नीचे आकर रुक गया। इसने चारों तरफ एक नज़र डाली और फिर तरशूल से जमीन पर दायरे का निशान बनाया और दायरे के दरमियान में बैठ गया। बैठने के बाद इसने अपने बालों के जूड़े में हाथ डालकर कोई शय निकाली। मैं समझ गया कि इसने डबिया ही निकाली है जिसमें कामनी नृत्य की कैद है। साधु ने डबिया खोलकर इसमें से कांच का मनका निकाला और उसे अपने सामने रखकर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ने के बाद इसने मनके पर फूंक मारी। दूसरे लम्हे वहां कांच के मनके की जगह एक हसीनो जमील औरत बैठी थी। यही कामनी नर्तकी थी जिसे साधु ने अपने जादुई मंत्र की ताकत से अपने कब्जा में किया हुआ था। साधु औरत से प्यार मोहब्बत करने लगा। मैं दरख्त की ऊंट में छुपा ये सारा तमाशा देख रहा था। काफी देर तक साधु औरत से प्यार मोहब्बत करता रहा। मैंने देखा कि इस दौरान औरत ने साधु की किसी हरकत के खिलाफ मुदाफत ना की। जब साधु का दिल भर गया तो इसने मंत्र पढ़कर औरत पर फूंक मारी। औरत गायब हो गई। इसकी जगह कांच का मनका ही रह गया था। साधु ने मनका उठाकर डबिया में बंद किया और डबिया अपने सर के बालों के जूड़े में छुपा दी और वहीं लेट गया। जब मुझे साधु के खराटों की आवाज आई तो मैं दरख्त की आड़ से निकलकर साधु की तरफ बढ़ा। साधु ने वहां बैठने से पहले अपने इर्द गिर्द एक तलिस्मी दायरा बना दिया था। मैं दायरे की लकीर के पास जाकर रुक गया। अगरचे माता देवी ने कहा था कि तुम बेधड़क तलिस्मी दायरे में दाखिल हो जाना। तुम्हारे पास रशमनी लोगों की राख है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन कुदरती तौर पर मुझे थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ। लेकिन मैंने हिम्मत से काम लिया और दायरे के अंदर दाखिल हो गया। वाकई मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैंने जेब से माता देवी की दी हुई राख की पुड़िया निकालकर खोली और राख सोए हुए साधु के जिस्म पर छिड़क दी। जैसे ही मैंने राख छिड़की साधु के जिस्म ने इस तरह हरकत की जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो। इसके बाद इसका जिस्म बिल्कुल साकत हो गया। मैंने साधु के बालों के जूड़े में हाथ डाला। साधु इसी तरह बेहिस्सो हरकत पड़ा रहा। मैंने टटोल कर जूड़े में से डबिया निकाली। डबिया लेकर मैं तलिस्मी दायरे के हसार से बाहर आ गया। माता देवी की हिदायत के मुताबिक मैं जमीन पर बैठ गया। डबिया खोलकर देखा, इसमें कांच का मनका रखा हुआ था। मैंने मनका निकालकर अपने सामने जमीन पर रख दिया और पुड़िया में से राख की एक चुटकी भरकर मनके पर छिड़क दी। मनका गायब हो गया और इसकी जगह वही हसीनो जमील औरत जाहिर हो गई जिसके साथ थोड़ी देर पहले साधु प्यारो मोहब्बत कर रहा था। अगरचे दरख्तों में शाम का अंधेरा गहरा हो गया था, लेकिन इस अंधेरे में भी मुझे इस औरत का हुस्न जमाल साफ दिखाई दे रहा था। इसने गेरुए रंग की साड़ी पहन रखी थी। बालों में गुल मेहर का सुर्ख फूल सज रहा था। वो वाकई बेहद खूबसूरत औरत थी। इसकी आंखों में एक मकनातीसी कशिश थी। इसने मेरी तरफ गौर कर देखा और बोली, तुम कौन हो जिसने मुझे इस अयाश राक्षस से निजात दिलाई? मैंने कहा, मुझे माता देवी ने तुम्हारे पास भेजा है। फिर मैंने उसे सारी कहानी बयान कर दी। मैं माता देवी के मंदिर में क्यों गया था और इसके पास किस गरज के लिए आया हूँ।
वो मेरे सामने बैठी बड़े गौर से सुनती रही। जब मैंने अपनी दास्तान गम ख़त्म की तो इसने कहा, तुमने मुझे एक चंडाल की कैद से छुड़ाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगी, लेकिन पहले मुझे इस चंडाल साधु को ख़त्म करना होगा, ताकि ये मुझ पर फिर कभी अपने तिलिस्मी मंत्र का वार न कर सके। वो उठकर बेहोश साधु के तरशोल के पास गई। साधु ने तरशोल जमीन पर गाड़ा हुआ था। तरशोल इंडिया के साधु जो जोगी लोग अक्सर अपने पास रखते हैं। तरशोल का लफ्ज़ असल में तरी और सूल से मिलकर बना है। तरी संस्कृत की ज़बान में तीन को कहते हैं। पंजाबी में भी तीन की अदद को तरी बोला जाता है। इसकी वजह यह है कि पंजाबी ज़बान पर संस्कृत का गहरा असर है। सूल कांटे को कहते हैं। त्रिशूल एक लंबी मजबूत सलाख होती है जिसके ऊपर तीन छुरियां बनी होती हैं। साधु लोग जंगल के दरिंदों और जंगली जानवरों से अपना दिफा करते हैं। इस औरत यानी कामनी ने जमीन पर गड़ा हुआ त्रिशूल निकाला और पूरी ताकत से उसे साधु के पेट में धंसा दिया। साधु का जिस्म पहले की तरह एक बार उछला और बेहिस्सो हरकत हो गया। इसके जिस्म से खून जरूर निकला होगा, मगर अंधेरे में खून मुझे नजर नहीं आया था। त्रिशूल एक नेज़े की तरह आधे से ज्यादा साधु के पेट में धंसा हुआ था। कामनी नर्तकी साधु का काम तमाम करके मेरे पास आई तो इसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं। मुझे छतरी वाली कब्र की भयानक रात याद आ गई, जब कब्र के अंदर दो लाल अंगारा आंखें नमूदार हुई थीं। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस वक्त मुझे इस हसीन औरत से खौफ महसूस हुआ था। इसने एक बेरहम सफाक कातिल होने का सबूत दिया था। अगरचे बदमाश साधु के गलीज किरदार का यही तकाजा था कि उसे ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन जिस बेदर्दी से और पेशावराना महारत से कामनी ने इसके पेट में तरशूल ठूंसा था, वो